हेलो बेटा जी। आज की क्लास में हम जिस कंटेंट की बात करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये आपका एक प्लस पॉइंट है कि आप बिल्कुल नए चैप्टर से आज की क्लास देख रहे हैं। ठीक है, जो भी हो चुका है उसे दोबारा करा दिया जाएगा, पर जो चैप्टर है उसको बहुत सिक्वेंसिंग वे में समझना। ऐसा कोई एंट्रेंस नहीं है आफ्टर ट्वेल्थ जिसमें इस चैप्टर का यूज ना हो। और ये चैप्टर एक जादू की तरह है। सर ये जादू की तरह कैसे है, वो मैं आपको 15 से 20 मिनट की जर्नी में समझा दूंगा। डन। देखते जाना, ध्यान से सुनते चलना। मान लो अगर मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछूं, ध्यान से सुनना समझना और फिर बोलना, ठीक है। मान लो मैंने कुछ न्यूमेरिकल डिजिट लिखी 2, 3, 5, 7 और 8। डन। और मैंने आपसे कहा कि बेटा 3 डिजिट का आपको एक नंबर बताना है। शब्दों पे ध्यान दो, पहले मैंने आपसे कहा कि एक 3 डिजिट का नंबर बताना है, तो बताओ एक नंबर बोलो। दीदी ने 357 बोला। और कोई और नंबर बोलो, एक और। वाओ सो कूल। एक और नंबर बोलो। कौन सा? इन्हीं का यूज करना है भैया। हाँ, 5, 7, 8 है ना। ऐसे करके आप बहुत सारे नंबर बोलते चले आओगे, पर मैं सारे नंबर नहीं लिख रहा। पर मैं फिर भी यूं बता दूंगा कि टोटल कितने नंबर्स बनने वाले हैं। मैंने यूं ही बता दिया, टोटल जितने बनेंगे वो 60 वेज होंगे। यानी आप अगर ऐसे करके नंबर लिखने बैठे और रिपीट ना करो डिजिट्स को, अगर तो गारंटी ले रहा हूं 60 ही बनेंगे, एक नंबर एक्स्ट्रा नहीं बनेगा। चाहे घर पे जाके लिख के देखना इस तरीके से और उन्हें काउंट करना। एक भी अगर एक्स्ट्रा हो गया पूरा एबीसीएस तुम्हारा नाम कर दूंगा। और बताओ, कर लेना। तो जादू नहीं है, अभी एकदम से बता दिया मैंने। क्या मैंने वो सारे नंबर लिखे? चलो ये छोड़ो, अभी एक और भैया की बात कर लेते हैं। कोई भी यहाँ पे जो नाम अपना बताना चाहता हो जिसके टुकड़े करने हो मुझे। हाँ बताओ बताओ। गोपाल भैया हमारे बीच मौजूद हैं, एक गोपाल भैया। अगर मैंने कहा कि मुझे गोपाल के टोटल टुकड़े करने हैं, ठीक है, तो अगर मैं इस गोपाल के टुकड़े करूं, गोपाल वर्ड के टुकड़े कह रहा हूं, कभी सोचो गोपाल के टुकड़े करने हैं। गोपाल से मतलब मुझे अगर गोपाल को घुमा घुमा के देखना पड़े, वैसे घुमा घुमा के नहीं, गोपाल के शब्द यानी वर्ड को अगर मैं घुमा घुमा के देखूं, तो मैं कितने टाइप से यानी कितने नंबर ऑफ वेज यानी कितने तरीके से लिख सकता हूं। शब्दों पे ध्यान दो। जैसे अगर मैं आपसे ऐसी कहूं, पहले एक वर्ड ऐसी बना दो गोपाल वर्ड का, आगे पीछे शफलिंग करते हो। हाँ दीदी, गोल मतलब कहने मतलब 5 ही अल्फाबेट्स आपस में शफलिंग करी तो आगे पीछे लिख सकते हो ना। तो ऐसे कितने बहुत अलग अलग वैरायटीज ऑफ वर्ड बनेंगे जिसका चाहे कोई मीनिंग ना हो। ये ना, जैसे आपने कहा GPLAO, है ना, OLAGP, है ना। तो ऐसे करके टुकड़े करने की बात कर रहा हूं। तो ऐसे कितने टुकड़े तोड़ सकते हो? मेरे वर्ड क्लियर है? ऐसे कितने नंबर ऑफ टुकड़े तोड़ सकते हो? तो मैं यूं ही बता दूंगा एक बार में, यूं 120। गोपाल के 120 टुकड़े किए जा सकते हैं। क्या ये जादू नहीं है तुम्हारे लिए? और गारंटी, घर पे जाके चाहे गोपाल के टुकड़े करके देख लेना। अरे वैसे नहीं कि टुकड़े करे और फ्रीज में डाला, नहीं नहीं नहीं। ऐसा इसे भरोसा है कि गोपाल के टुकड़े कर देंगे। पर वेट, गोपाल के टोटल नंबर ऑफ वेज क्लियर है। पर जरूरी है कि गोपाल वर्ड दे? नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला। अनन्या वर्ड भी दे सकता है। अब अवी का नाम का शब्द भी दे सकता है, ठीक है। आयुष भी दे सकता है, आशुतोष भी दे सकता है, कुछ भी बोले, वो डिपेंड ऑन क्वेश्चन। पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मान लो मुझे रोज के टुकड़े करने हैं। रोज मतलब वो वाला रोज नहीं, समझ रहे हो ना? वो वाला रोज नहीं, ये तेरा ये मेरा ये मेरा ये तेरा फिर लव यू बाद में, वो वाला रोज नहीं। अगर मैंने कहा मुझे रोज के टुकड़े करने हैं, ROSE, मुझे इस रोज के टुकड़े करने हैं, तो मैं मैक्सिमम कितने तरीके से इस रोज वर्ड को लिख सकता हूं? बताओ भाई। सर ये बॉक्स बना रहे हो, मतलब ये बताना चाह रहे हो कि चारों में कुछ भी भरो, तो टोटल कितने तरीके से लिख सकता हूँ? मैं गारंटी ले रहा हूँ 24 वेज बनेंगे। 24 तरीके से रोज टुकड़े कर सकते हो। क्या मैंने इस रोज टुकड़े करके दिखाए? नहीं। फिर भी मैंने ये बता दिया कि कितने टोटल नंबर ऑफ वेज में बना सकता हूं। नोटिस किया आपने? बोलो हाँ। नहीं आया समझ? वेट, एक और काम करते हैं। सर समझ नहीं आ रहा, पर आप लिख तो तुरंत रहे हो, बस तो खेल हो रहा है ना। क्या मैंने वो सारे नंबर लिख के दिखाए? नहीं। चलो एक काम करता, आप पकड़ बनाने की कोशिश करना दोबारा से। मान लो हमारे बीच मौजूद रौनक भैया ने कहा मम्मी से जाकर के ROUNAK, यस और नो? रौनक भैया ने कहा मम्मी 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 मुझे गोवा जाना है। तो मम्मी ने कहा ओके बेटा,
तुम्हें गोवा जाना है तो जाओ। रौनक भैया खुश। डन। तो भैया को बैग पैक करना है बस, और तुरंत ये जाएंगे कहाँ की तरफ, अपने गोवा। पर जो गाजियाबाद से गोवा के लिए कितनी ट्रेन रन करती हैं? सपोज 10 ट्रेन रन करती हैं। अरे यार वो छिप गया था, तुम्हें दिख नहीं रहा। GZB। डन। ना 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 ना, ऐसी 10 ट्रेन रन करती हैं। डन। कितनी ट्रेन रन करती हैं? 10 ट्रेन। हाँ बोलो। अरे यार ये क्या सिलेक्ट लिया मैंने। देखो सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो ना, ट्रेन देखो पहले, ठीक है। ठीक है, ऐसी 10 ट्रेन रन करती हैं। अब रौनक भैया गए, मम्मी मम्मी मुझे गोवा जाना है। तो मम्मी ने कहा अच्छा तुझे गोवा जाना है तो बता कहाँ, मतलब कुछ कपड़े वपड़े तो खरीद ले। हाँ ऐसे मम्मी मम्मी वो निक्कर सी पहन के घूमा, जैसे शॉर्ट्स बोलते हैं ना। तो वो मम्मी को पता था, पर मम्मी ने कहा भाई उसे शॉर्ट्स बोले हैं, ठीक है ना। तो पहले शॉर्ट्स लिया खरीद के, क्योंकि तू बीच पे तो घूमेगा ही घूमेगा। मम्मी हाँ ठीक है, और ऊपर से टी शर्ट भी लिया जा, ठीक है। तो अब ये कुछ शॉर्ट्स और टी शर्ट ले आया खरीद के। तो सपोज ये 4 तो शॉर्ट्स ले आया, या चलो शॉर्ट्स में ले आया 3 और टी शर्ट ले आया 4। डन। खरीद के ले आया। मम्मी ने कहा इन्हें पहन के दिखा मुझे, चौमू तो नहीं लग रहा कहीं। तो पॉइंट ये आता है, अब ये नेचुरल तक पहन पहन के मम्मी के सामने, मम्मी देखो कैसा लग रहा हूँ, निक्कर पहनी और टी शर्ट डाली है ना, कैसा लग रहा हूँ। तो दोनों चीजें साथ में पहन के आएगा। अब ऐसा तो है नहीं निक्कर पहन के आ गया सिर्फ टी शर्ट पहन के आ गया। पॉइंट आता है कि दोनों चीजें जब ये साथ में पहन के आएगा, तो एक सेकेंड है, तो कितने तरीके से सामने आ सकते हैं मम्मी के। हेलो, अभी तो नहीं आया। हेलो, बताओ बताओ। अरे वाह, कैसे बताया तुमने ये? मल्टीप्लाई करके। पर एक्चुअल में मैं उसे काउंट करा सकता हूँ। कैसे काउंट करा सकता हूँ? हाँ, पहली शॉर्ट पहनी और 4 टी शर्ट चढ़ा दी अलग अलग करके, 4 बेस हो गए। दूसरी शॉर्ट पहनी, फिर अलग टी शर्ट पहनी, फिर तीसरी शॉर्ट पहनी, फिर चारों शर्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ, टोटल 12 हो गए ना। पर वेट, हमने यार तो चौमू लग ही रहा है एक्चुअल में, तू इधर आ। मम्मी लाई कैप, हेड जिसे बोलते हैं, राइट। मम्मी लाई 5 कैप, कह रही इसे पहन तू गोल वाली, ऐसे पहन ऐसे, ठीक है, अब अच्छा लगेगा थोड़ा सा यूनिक टाइप। डन। तो अगर एक्चुअल में इसे कैप भी पहनी, टी शर्ट डाली और शॉर्ट डाले, डन। तो अब ये कितने तरीके से सामने आ सकता है तीनों चीजों को, अगर वो वेराइटीज ऑफ। तो टोटल कितने रहेंगे? 60 वेज। अब तो आप बहुत शार्प हो रहे हो, भैया ने तो कपड़े पहन के नहीं दिखाए। तो यहाँ पे हुआ क्या, आपने मल्टीप्लाई किया ना, तो वही चीज में आपको पीछे। अब वेट, चलो इसे भी छोड़ते हैं 1 मिनट के लिए। भैया ने क्या करा, जो ट्रेन जा रही थी उस ट्रेन में चढ़ा, टेन टेन, क्योंकि बैग तो पैक है। अब ये गया, इसे पर डिसाइड किया यार जिस ट्रेन से जाऊंगा उस ट्रेन से वापस नहीं आऊंगा। शब्द क्लियर है? जिस ट्रेन से जाऊंगा उस ट्रेन से वापस नहीं आऊंगा। तो ये कितनी बार जाना और कितनी बार आना कर सकता है? जाने के कितने वेज, कितनी ट्रेन रन करती है टोटल, तो जाना और आना कितने तरीके से कर देगा ये? जाने के कितने वेज, आने के कितने वेज, है ना। पर इसने डिसाइड कर रखा है जाने में जिस ट्रेन से जाएगा उस ट्रेन से वापस नहीं आएगा। 9 वेज हुए। तो टोटल जाना आना करेगा तो कितने वेज रहेंगे? टोटल 90 वेज हो जाएंगे। अब 90 क्यों हुआ? 90 इसलिए हुआ क्योंकि जाने के 10 वेज है, आने के 9 वेज में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई क्यों करते हैं इसका कोई रीजन नहीं है, क्योंकि वो एक कैलकुलेशन है। बस पॉइंट याद है कि जाने में 90 में काउंट करा सकता हूं। जैसे पहली से गया दूसरी से आया 1, पहली से गया तीसरी से आया दूसरा, पहली से गया तीसरी से आया, पहली से गया चौथी से आया, पहली से 10 हो गए। पहले से जाकर के 9 ट्रेन से वापस आएगा कहीं ना कहीं, तो 9 तो यही हो गए। दूसरी से जाकर के 9 ट्रेन से वापस आएगा, तीसरी से जाके 9, चौथी से जाके 9, 9 9 9 9 10 बार हो गया, यानी टोटल 90 हो गया। नहीं आया समझ? नहीं आया समझ। तो इसलिए इस वाले क्वेश्चन पे वापस आते हैं, जो मैंने जादू आपको दिखाया था। एसी ऑन कर दे। तो 1 मिनट, अगर मैं कहता आकर्ष एसी ऑन कर दे,
हाँ कर दे यार, कर दे, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। ठीक है, मुझे गर्मी सी लग रही है, पता नहीं क्यों। हाँ जी, कोई बात नहीं यार, इस बात का ना नहाने से क्या मतलब है। खोल दे, कर दो ऊपर। हाँ, अरे नहाया नहीं ना, तो रिवील क्यों करा रहा है और उस पे। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आकाश तेरे पास ये 5 डिजिट हैं, तू इनमें से नंबर तो एक ही भरेगा, बता कौन सा। नहीं, तुझे इनमें से एक नंबर सिलेक्ट करना है इस नंबर में भरने के लिए। एक नंबर भाई, भैया ने कहा मैं 5 भरूंगा। डन। तो जब भैया ने 5 भरा तो इसके पास तरीके कितने थे, तरीके। इस 5 को जो मैंने बोला कि आकाश तो एक नंबर बोल, तो इसके पास इस नंबर को सिलेक्ट करने के लिए वेज कितने थे, तरीके, ऑप्शंस कितने थे इसके पास। जब से मैंने नंबर 5 ऑप्शंस थे, यानी 5 वेज हो गए, इसे वेज बोलते हैं यानी तरीके। पर अगर मैं रौनक भैया से कहता, रौनक भैया उन्होंने एक नंबर तो भर दिया, अगर आप उसका नंबर तो भर नहीं सकते तो आपके पास कितने नंबर ऑफ वेज बचे, अगले में आप क्या भरना चाहते हो, 3 भरना चाहता है, पर तेरे पास ऑप्शंस कितने हैं भरते समय, 4। ये शब्द क्लियर हो रहा है, क्योंकि एक नंबर भर चुका तो 4 वेज हो गए। कितने वेज हो गए, 4 वेज हो गए। अगले में कितने वेज रहेंगे, 3 वेज। डन। कोई है क्या, करण भैया। डन। तो अब इनकी हम क्या करेंगे, इनटू करेंगे। क्लियर, क्या करेंगे, समझे। अरे क्यों पर, कैसे, अच्छा पंचवटी इसलिए। तो 5 4 जा 20 इंटू 60 आ गया, 60 वेज। नहीं आया समझ, वेट द्वारा से रोज के टुकड़े करने हैं, तो वैसे नहीं कर रहा था मैं अब, तो आराम से सोच रहा हूँ ये 24 मैंने क्यों बताया था, समझ पाओगे अब। पहले वाले बॉक्स में भरने के लिए आपके पास कितने वेज होंगे, 4 वेज, फिर 3 वेज, फिर 2 वेज, फिर 1, तो 4 के बार दूनी 24। ऐसी गोपाल भैया के जब मैंने टुकड़े करे थे तो 120 आंसर दिया था, वो 120, यानी मैं गोपाल को 120 तरीके से लिख सकता हूँ। ऐसे कैसे, तो पहले वाले में कितने अल्फाबेट्स थे आपके पास रखने के लिए, भरूंगा तो पर एक ना, फिर अगले के लिए, अगले के लिए, अगले के लिए, अगले के लिए, और इन सबकी इंटू कर दी थी, इसलिए 120 थे। नहीं आया समझ। तो ये एक जादू की तरह है। तो यानी जिस चैप्टर को अब हम सीखने जा रहे हैं उसे ध्यान से समझने की कोशिश करना। 2 शब्द थे इसमें, कौन कौन से, एक था परम्यूटेशन, अभी शुरू करा है बेटा ये चैप्टर, नाम भी अभी लिख रहा हूं मेरा, परम्यूटेशन। डन। एंड कॉम्बिनेशन। एक्चुअल में बाद में जाकर के कई बच्चों के साथ एक दिक्कत होती है कि वो यही पूछते रहते हैं, सर हमें यही नहीं पता चल रहा परम्यूटेशन करना है या कॉम्बिनेशन करना है। अबे उनके बच्चे भी हैं जो दोनों से मिलके बने हैं, तो उस चक्कर में आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ी ना कहोगे। हो सकता है कोई परम्यूटेशन हो, कोई कॉम्बिनेशन या दोनों से मिला जुला के बने, तो कंफ्यूज नहीं होना। पर पहले ये 2 शब्द जो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन है, पहले इस वर्ड को समझते हैं। डन। हो सकता है यहाँ पे अभी किसी एक जने को बेइज्जती सी महसूस हो, ठीक है, पर मैं उसे ऑन स्टेज बुलाऊंगा और उसी को फिर से फील कराऊंगा कि वो गलत था। डन। रेडी, आंसर देना आपको है पहले, रेडी बोलो हाँ। देखिए पहले तो मैं इन 2 वर्ड्स को पहले थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को। परम्यूटेशन से मतलब क्या है, अरेंजमेंट। क्या बोला मैंने, परम्यूटेशन से मतलब क्या है, अरेंजमेंट। थोड़ा गेट लगा के इसको खोल दे, एफ लिख रहा होगा, फैन ऑन कर दे। और इस कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन। बस बस बस, ऑन कर दे फैन को, बहुत बढ़िया, मुझे लगा घुसा भर के मारता दिखे। डन। तो क्वेश्चन मार्क क्या है, मैंने ये बोला कि 2 वर्ड है यहाँ पे, एक अरेंजमेंट और एक सिलेक्शन। पहले इसको समझते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपसे कहा कि बेटा ये 4 अल्फाबेट्स हैं, दिखने हैं ABCD, और मैंने कहा आपको 3 अल्फाबेट आपको क्या करने हैं, सिलेक्ट करने हैं। शब्द क्लियर है, क्योंकि 3 ही बॉक्स दूंगा तो 3 ही अल्फाबेट सिलेक्ट कर पाओगे। तो शब्द को समझने की कोशिश करना। मैंने आपसे कहा कि आपको सिलेक्शन करना है, क्या करना है, सिलेक्शन करना है। डन। तो 4 अल्फाबेट्स में से 3 अल्फाबेट सिलेक्ट करो, करो करो ना, ABC। चलो बहुत अच्छे, 3 अल्फाबेट सिलेक्ट करे, वेरी गुड वेरी वेरी गुड, और करो सिलेक्ट, ACD, वेरी गुड, और करो सिलेक्ट,
बी सी डी, ओ बेटे की जान, और करो सिलेक्ट। ए बी डी, दीदी ने कहा ए बी डी, ओके, और करो सिलेक्ट। डी ए बी। रौनक भैया आ जाओ, आज आपने जो रौनक नाम अभी सुना वही रौनक भैया हमारे बीच में आ रहे हो। भैया ने कहा डी ए बी, है ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और 4 कॉपी इकट्ठी कर ला बच्चों की, जल्दी जल्दी, कोई सी भी। और 2 कॉपी लिया। ऑन स्टेज आ जा जरा। देखिए एक क्वेश्चन जो मैं भैया से पूछने जा रहा हूँ, उस भैया से प्लीज ध्यान से सुनने की कोशिश करना, ठीक है। भैया से मैंने कहा कि बेटा तेरे पास ये 4 कॉपीज, मेरे पास ये 4 कॉपीज हैं, ठीक है। और राघव 2 मिनट के लिए आएगा जरा यहाँ पे। अरे आना भाई, अरे भैया आओ ना प्लीज, यहीं से ही बता दिए, कोई दिक्कत नहीं। भैया इनमें से 3 कॉपी देना मुझे, शब्द बहुत क्लियर होने चाहिए, ध्यान से सुनना। भैया मुझे 3 कॉपी देना, 1 2 और 3 कॉपी दे दी। अब बैठ जाओ, क्लियर है। 3 कॉपी दी इसने, मैंने कहा भैया रौनक भैया 3 कॉपी मुझे देना, 1 2 और नहीं नहीं नहीं, आपने यही दिए मुझे, अभी देखा जाए तो नोटिस किया। क्योंकि इसने करा क्या, अभी जब मैंने दीदी ने ए बी डी सिलेक्ट कर लिया, तो भैया ने क्या करा, ए बी और दीदी ने डी सिलेक्ट करवा दिया था। इसने इन्हीं 3 कॉपीज को कैसे सिलेक्ट करवाया मेरे सामने, डी बी और ए। और मैं क्या कहूं, वाह बेटा वाह, दी तो तूने मुझे यही 3 कॉपी हैं। यानी घुमा के देने से कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि मेरे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है मेरा, कि मुझे बस 3 कॉपी दे। पर तू अगर ये 3 कॉपी मुझे दे चुका, तो क्या इसे घुमा के देना समझदारी होगी? नहीं नहीं भैया वापस रखो, मैं अलग तरीके से दूंगा। डन, वापस ले जा, थैंक यू। तो कॉन्सेप्ट ये बताना चाह रहा था मैं इसमें, अगर मैं आपसे कोई चीज मांगता हूं, मान लो आपके पास 5 पेन है, ठीक है, और मैंने कहा वेराइटीज ऑफ पेन आपके पास अलग अलग है, और मैंने कहा बेटा 2 पेन दे दे, तो आपने पहले और दूसरे नंबर का पेन दे दिया। पर उसका दोस्त कहता अरे रुक भैया को 2 और 1 दे दे तो वही 2 पेन रहा, 1 और 2 या 2 1 दे, नहीं समझे। यानी इनमें क्या होता है कि शफल करने से फर्क नहीं पड़ता, इसे सिलेक्शन वर्ड बोलते हैं। एक्चुअली ये वर्ड इतना मेन था कि मुझे आपके सामने एग्जांपल रख के बताना पड़ा। रौनक मात्र मेरे लिए एक टारगेट नहीं था, वो टारगेट आप सब थे। पॉइंट समझ गए? क्योंकि मेरे को ये इसमें बताना था कि जब कोई चीज सिलेक्ट की जाती है तो सिलेक्शन का मतलब होता है कि अगर आपने कोई चीज एक बार सिलेक्ट कर ली तो उसे घुमा के सिलेक्ट करना समझदारी नहीं होती। क्लियर है? बोलो हाँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मेरे पास 10 बुक हैं, और मैंने कहा राघव भैया से बेटा 3 बुक दो, तो उसने कहा भैया 5 नंबर की बुक लो, 6 नंबर की बुक लो, 7 नंबर की। मैंने ठीक है। इतने में अनन्या दीदी कहती भैया मैं भी दूंगी। मैंने कहा चलो वापस रखते रहो। अनन्या दीदी 6 बुक लो, 7 बुक लो और 5। मैंने वाह बेटा बुक तो मुझे वही मिली है 5 6 7 ही, अब तू 6 7 5 करके दे रही है, कौन सा फर्क पड़ा? इससे बढ़िया तो 3 बुक तो मुझे मिल चुकी। समझ आ गई पहली बात? यानी कि डी ए बी यहाँ पे काउंटिंग में नहीं आएगा। अब जल्दी से बताओ कोई एक और आता हो तो, क्योंकि अगर एक भी एक्स्ट्रा बता दिया किसी ने तो पूरे एविसेस उसके नाम बताओ। कर कुछ आया था, आंसर आ रहा था, क्या आया? सेम है, कहाँ है वो सेम? डीएसी है ना। तो भैया डीएसी जो बोलना चाहते हो वो डीएसी ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका, समझ गया ना। यानी घुमा के सिलेक्ट करके तो नहीं देगा। सिलेक्शन शब्द समझ गए? सिलेक्शन का मतलब हो गया जब किसी एक अल्फाबेट्स को सिलेक्ट कर लिया आपने तो घुमा के सिलेक्ट करना समझता है। हाँ, जिस वर्ड को अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर उसे क्या बोलते हैं जो अगर हम घुमा दे तो, उसे बोलते हैं अरेंजमेंट, जिसे बोलते हैं परम्यूटेशन। तो अरेंजमेंट मतलब जरूरी है कि मैं मान लो ये 3 बुक्स मेरे सामने सिलेक्ट हुई ए बी सी, जरूरी है मैं पहले ए पढ़ूं फिर बी पढ़ूं या सी पढ़ूं? बोलो। हो सकता है मैं ए पढ़ूं सी पढ़ूं बी पढ़ूं, या शेल्फ में रखने की बात है तो मैं ए बी सी रख सकता हूं या ए सी बी रख सकता हूं। सिलेक्ट नहीं करना, अब मैं रख रहा हूं, यानी एक बॉक्स में घुसेड़ रहा हूं। नहीं समझे? फिर से समझते हैं। हो सकता है मैं बी ए सी या फिर बी सी ए या फिर सी ए बी या फिर सी बी ए, इसके अलावा कुछ लिख सकता हूं? बोलो नहीं ना। तो यानी क्वेश्चन मार्क क्या है यहाँ पे कि इसी तरीके से 6 बेस इसके हो गए और 6 बेस इसके हो गए और 6 बेस इसके हो गए, इसे बोलते हैं परम्यूटेशन। यानी इसे क्या बोलते हैं एक्चुअल में? परम्यूटेशन। तो इसलिए परम्यूटेशन का जो आंसर आएगा एज कंपेयर टू हमेशा कॉम्बिनेशन के ज्यादा आएगा। किसका किसका ज्यादा आएगा? परम्यूटेशन का। कॉम्बिनेशन का कम आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सिलेक्शन में रिपीटेशन जो थी मतलब घुमा के आने वाला केस हट चुका।
पर अभी भी आपको कंफ्यूजन होगी क्योंकि मैंने कोई फॉर्मूला तो लगाया नहीं, मैंने तो अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करा है। आज की क्लास बहुत थ्योरेटिकल है, आपको एक्चुअल में जो सारा खेल है ना परसों की क्लास से समझ आना शुरू होगा। बस मैंने एक वर्ड बताने की कोशिश करी जो अब हम कई सारे क्वेश्चन में सेकंडों में करेंगे, जो रटाफिकेशन नहीं है। अब मान लिए 4 अल्फाबेट्स हैं। अब मैंने कहा करण आपके पास 4 अल्फाबेट्स हैं, पर पहले बॉक्स में रखने के लिए आपको मैंने बोला कोई भी एक अल्फाबेट जो तेरा मन करे वो रखवा दे मुझे ए। पर भैया के पास चांसेस कितने थे उस टाइम? 4 वेज थे। भरा तो भैया ने एक ना, नहीं आया समझ? और आंसर 24 के 24 काउंट करा दो यहीं पे शॉर्ट में, समझना। वेट क्लियर है? पर अगर अब मैंने बोला गोपाल कितने बेस? 3। क्यों? क्योंकि करण भैया वाला नंबर तो नहीं बोल सकते आप, क्योंकि इसने भर दिया एक नंबर। डन। तो उसके पास 3 ऑप्शन बचे, और आयुष, अंकुश। ओके याद रहेगा, मैंने क्योंकि 12th वाले बच्चे का नाम याद कर लिया, अंकुश। तो अंकुश कितने बेस? 2। क्यों? इसे तो एक ही भरा है बराबर वाले ने। बचे तो 2 हैं क्योंकि गोपाल भैया ने भी एक यहाँ पे भरवा दिया। तो करण भैया कहेंगे और सुन मेरा नंबर मैंने छोड़ थोड़ दिया, मैंने भी तो भर रखा है, मतलब 2 नंबर भर चुके हैं। तो ऐसे में इनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 दिए 12 दूनी 24, यानी गारंटी ले रहा हूं कि आप ABCD में जब आप इसे शफलिंग करके 3 अल्फाबेट्स का कोई वर्ड बनाओगे तो आप 24 से ज्यादा नहीं लिख पाओगे। वो तो यहाँ पे भी दिख रहा होगा, 6 ये लिखे हैं तो 6 यही लिखूंगा, ACD को आपस में शफल करके 6 ये लिखूंगा 6 ये लिखूंगा, 24 बन गए। और ये 24 आंसर मैंने सेकंडों में दे दिया था। क्लियर है या नहीं? नहीं आया समझ? अब इसी कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं आपको पहले शॉर्ट में बता दूं कि जो ये पूरा खेल है ना, पूरा जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको पहली बात तो किन किन चीजों से लिंक करेंगे। ठीक है, ये पूरा चैप्टर एक तो डिजिट्स के साथ ज्यादातर खिलवाएगा, तो हमारी जो अगली क्लास है वो सारी की सारी डिजिट्स पे बेस्ड है। डन। फिर एक खिलाएगा किसके साथ? कॉइन्स के साथ। कॉइन्स पता है ना किसे बोलते हैं? सिक्के। हाँ हेड टेल वाला, कॉइन खड़ा भी रह सकता है ना। डन, वो सब तो करेंगे नहीं। डाइस, डाइस समझ रहे हो? सर लॉकडाउन में तो खेल लिया एक बार चाहे वैसे खेला ना खेले, है ना, अहमियत समझ आ गई कैरम वैरम की इंडोर गेम्स में भी। डन। उसके बाद आती है बात अल्फाबेट्स के साथ खिलवाएगा। ठीक है, अल्फाबेट्स नाम के साथ, जैसे नाम कैलकाटा, मुंबई, अपने हमारे नाम हो गए राघव, अभिषेक, कुछ भी नाम देके उसके टुकड़े कराए। फिर इसके बाद हो सकता है वो आपसे पर्सन के साथ खिलाए। पर्सन सर, अरे बंदे बंदियां, 4 मैन है 3 बंदियां हैं, मतलब गर्ल्स हैं, 4 मैन 7 वुमेन, ऐसे करके बोलेगा। ठीक है, फिर हो सकता है वो बॉल्स के साथ खिलवाए। बॉल्स बोले तो रेड बॉल, ब्लैक बॉल, व्हाइट बॉल, इस तरीके से बॉल्स देगा। यानी अलग अलग वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस हमारे सामने आने शुरू होंगे, जो अब हम उस क्वेश्चन। और कार्ड्स, भाई ताश के पत्ते कैसे छोड़ दूं? सारा तो खेल ही यही होगा। अब जो अच्छा जुआरी होगा वो जल्दी समझ जाएगा, नहीं होगा तो बेकार हो जाएगा मामला। उससे पहले मेरे को जुआरी बनाना पड़ेगा आधा, ठीक है, कि ताश सिखा करके कि ताश के पत्ते क्या क्या होते हैं। पर वेट, ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे को पहले से नोन है, इनके बारे में हम शब्द सुनते ही पहले से एक पिक्चर बन जाती है। तो हमारे को कोई भी चीज सिखाने के लिए वो हमेशा एकदम से अलग अलग वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन नहीं दे सकता कि एक रोड चल रही है उस पर कितने नंबर ऑफ एक्सीडेंट हुए गाड़ी के, तो बताओ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ऐसे नहीं देगा। एक्चुअली क्या होगा, वो हमारे साथ ऐसे वर्ड्स का यूज करेगा जिससे हम पहले से परिचित हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं एक बात करता हूं आपसे। मैंने आपसे कहा जैसे हमारी गाड़ी के नंबर, स्कूटी बाइक के नंबर होते हैं, तो मान लो पहले तो अटैची है, अटैची समझ गए, घर की अटैची, और अटैची में नंबर लॉक होता है टुक 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 करके घुमाने वाला। हाँ बस जल्दी आया था। और सपोज वो ऐसे करके शफलिंग हो रही थी, है ना, समझ गए हैं, जिसमें नंबर्स लिखे हुए होते हैं 0 1 2 ऐसे करके हैं, और इसे घुमाता जाऊंगा और अटैच खुल जाएगी। पर मेरे को एक चीज बताओ, सपोज मैं भूल गया, उस अटैची का नंबर लॉक लगा के मैं भूल गया, तो कॉमन सेंस लगाना, और मुझे पता था सुबह तक मम्मी जब घर पे आएंगी तो तुड़ाई कर देंगे अगर अटैची नहीं खुली तो रात मेरे पास पूरी रात बाकी, ऐसे समथिंग चल रहा था दिमाग में। और मैं कुछ ना कुछ हिट एंड ट्रायल तो करूंगा, यानी हिट एंड ट्रायल यानी परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाऊंगा उसमें। उस परमुटेशन कॉम्बिनेशन में लेकिन अगर मैं हवा में 3 मारने लगूं तो गड़बड़ जाएगी। अगर मैं कॉन्सेप्चुअली करूंगा तो मुझे ये पता है
पहली बात मुझे ये पता होने चाहिए कि मैं कितनी बार उसको रिंग घुमाता जाऊं उसकी कि वो अटैची खुल जाएगी एक समय पाके। तो मैं टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे उसमें, टोटल नंबर ऑफ वेज में एक तो सक्सेसफुल इवेंट है, एक अनसक्सेसफुल इवेंट है, पर मेरे टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे उस अटैची के नंबर लॉक के पहले। अगर मान लो नंबर लॉक लगाना होता तो कोई एक नंबर फिट होता, उस नंबर्स कितने फिट हो सकते थे ये बताओ पहले। तो पहले मैंने माइंड लगाया क्योंकि मेरे को अभिषेक सर याद आ गए, उन्होंने सिखाया था क्या परमुटेशन होती है। तो पहले वाले में कितने वेज होंगे, 0 भी तो आ सकता है दीदी। अब ये डिजिट नहीं बना रहा, अटैची खोल रहा हूं, यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना है, डन। यहाँ पे कितने वेज, अरे भाई वो रिपीटेशन हो सकता है क्या, कभी कभी अटैची 0 0 0 भी नहीं खुलती, ऐसे नहीं कर सकते ना, नहीं समझे। ये लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, यहाँ आप अपनी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड ना लगाएं, वही नॉर्मल माइंड लगाएं कि जो चल रहा है ना, नहीं समझे। 10 वेज। और अगले वाले में ये रिपीटेशन लाओ है ना, जैसे मान ले एक डाइस है मेरे पास, मैंने डाइस थ्रो करा, कितने वेज, 6 वेज हैं, आएगा तो कोई एक। पर अगर मैं डाइस दोबारा उछालूंगा तो वो ये पहले वाले डाइस से क्या सेटिंग बिठा के चल रहा है क्या, ओए 4 आ गया अब मैं नहीं आऊंगा, तो अगली वाली डाइस थ्रो करने पे भी कितने वेज होंगे, और अगली बार डाइस थ्रो करने पे भी। यानी वही क्वेश्चन यहाँ पे हुआ कि मेरे पास ये पता है कि 1000 तो क्या है इवेंट्स घटित होंगे, यानी मैं 1000 बार तो रात भर बैठ के टक 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 करता रहूंगा, पर उसमें से एक इवेंट ऐसा है यानी 999 तो क्या है अनसक्सेसफुल है, नहीं समझे, और एक क्या है सक्सेसफुल वाला इवेंट है, यानी एक पे तो खुल जाएगा। ये क्लियर है, पहले बोलो हाँ। तो एक जो खुल जाएगा खुल जाए, पर मुझे ये पता है मुझे कम से कम जो उंगलियां फेरनी है, नंबर सेट करने उसमें 1000 से ज्यादा तो नहीं करने। नहीं आया समझ, नहीं आया, 2 मिनट। इसी चीज को समझते हैं, हमारी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं नंबर प्लेट्स बनाती है गाड़ी में, पर सबकी नंबर प्लेट एक जैसी तो कभी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, जबकि लाखों गाड़ियां चलनी है, क्योंकि से पता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन इस तरीके से लगा रखी है कि मान लेते हैं 2, तो उसने कहा कि 2 तो अल्फाबेट रहेंगे, ठीक है, और 4 न्यूमेरिकल डिजिट रहेंगे सपोज, समझना इतने में कितने सारे नंबर बन जाएंगे। वेट, मैंने कहा ये दोनों तो अल्फाबेट्स होने चाहिए और ये 4 न्यूमेरिकल डिजिट्स होनी चाहिए, और रिपीटेशन भी अलाउ है। रिपीटेशन अलाउ होने से भी कौन सा नंबर प्लेट ज्यादा घूम जाएंगी, पर अभी 1 मिनट के लिए मैं मान चलता हूं, मैंने कहा जो अल्फाबेट यूज हो गया वो दोबारा नहीं होगा, और डिजिट्स भी जो एक बार यूज हो गई वो दोबारा यूज नहीं होगी। क्लियर है पहले। तो टोटल नंबर ऑफ वेज यानी टोटल ऐसी कितनी नंबर ऑफ प्लेट्स बन जाएंगी, शब्द क्लियर है। अगर रिपीटेशन अलाउड ना हो, डिजिट्स का भी रिपीटेशन ना हो और यहां तक कि अल्फाबेट्स का भी, तो पहले वाले में कितने वेज होंगे सोच के बोलो, आपको तो पता है ये वाली बात, यानी ABCDEFGHI कितने होता है टोटल मिला के सारे 26। यहाँ पे कितने वेज 25, क्यों, क्योंकि मैंने अपने शब्दों में ही बोल दिया कि आपको अभी रिपीट नहीं करना। चलो ठीक है, यहाँ पे कितने वेज होंगे 10 वेज, यहाँ पे कितने वेज होंगे 9 वेज, यहाँ पे आपने 10 क्यों बोला, क्योंकि डिजिट्स जो होते हैं न्यूमेरिकल डिजिट्स 0 से लेके 9 तक 10 होती हैं, ये क्लियर है। अगले में कितने वेज 7। तो अब मैं इन सबकी क्या करूंगा अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट मल्टीप्लाई, जो आज हमने आते ही सीखा। क्लियर है कि हम सबकी क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो मुझे ये पता है कि जो भी आंसर आएगा, वे क्या कर रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं, ये समझ आ रहा है, 10 × 9 × 8 × 7, तो आंसर आ जाएगा जो भी आए लाखों में उतनी नंबर प्लेट गारंटी, उससे अब एक ज्यादा गाड़ी नहीं बन पाएगी, अब उसको बनेगी तो रिपीटेशन लागू करना पड़ेगा उसको। क्लियर है, या फिर यूपी 14 एक्स्ट्रा जोड़ दे बस, उसके बाद और फिर अनगिनत आ गए बहुत सारे, यानी समझ गए। इसलिए क्या होता है कि गाड़ी के नंबर उतने लाखों करोड़ों में हो जाते हैं कि वो नंबर कभी रिपीट ही नहीं होंगे। और जैसे फोन नंबर है हमारे, वो फोन नंबर में 10 डिजिट में इतने करोड़ों बन चुके हैं कि 10 10 10 10 10 लगा लो, कितनी 10 की पावर 10, और 10 की पावर 10 मतलब इतनी तो जनसंख्या ना हो सही से, नहीं समझे, नहीं आया समझ, अरे नहीं आया तुम अगला देखो। मल्टीप्लिंग में तो हो सकते हैं ना, हाँ हाँ, अब आगे भी होंगे तो रिपीट थोड़ी ना होंगे नंबर, हाँ रिपीट तो फिर भी नहीं हुए, मैं ये कह रहा हूँ बस रिपीट ही नहीं होंगे, और रिपीट नहीं हो रहे तो नंबर अलग ही है फिर वो। अब तुम चाहे 555 बोलो या 666, तो नंबर तो दोनों अलग है ना, नहीं समझे। अब मेरा क्वेश्चन ध्यान समझना, यहाँ तक तो चलो सर थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, पर थोड़ा थोड़ा आ रहा है, अभी भी ये समझ नहीं आ रहा हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, अभी भी नहीं आया। तो चलो एक चीज बताता हूँ आपको और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए, ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं। गुड क्वेश्चन बेटा। जैसे कि इस वक्त आपको एक ट्राइंगल, वो एक सर्कल दिख रहा है, वाह सर सर्कल तो बहुत अच्छा बनाया है,
बस थैंक्स मत बोलो, इट्स ओके। पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। भाई पहले खींच गए तुम, खींच गया, डन। ये 5 पॉइंट्स हैं और इन 5 पॉइंट से मैं ये कह रहा हूं कि कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल बना दोगे आप। एक, अभी देखते जाना, एक ट्रायंगल, ये बन गया एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल, 5 ट्रायंगल, 6 ट्रायंगल, 7 ट्रायंगल, 8 ट्रायंगल, टोटल 10 बनेंगे गारंटीड। मैंने सेकंड में बता दिया, मैंने सारे पॉइंट्स आपस में मिलाए हैं, पर इन 5 पॉइंट से मिलने वाले बेहतरीन ट्रायंगल्स कितने होंगे, यानी मैक्सिमम ट्रायंगल्स कितने होंगे, तो मैंने यूं ही बता दिया 10 होंगे। घर पे आके बना के देख लेना, करके दिखाऊं, काउंटिंग कराऊं, 10 तो होंगी या नहीं है, ज्यादा तो नहीं है। मैंने कहा उन 5 पॉइंट से मिलके ट्रायंगल जो बने, और मैंने पर सेकंड में बता दिया। अब ये जादू नहीं लगा तुम्हें, चलो डन। तो भैया ने कहा, चैलेंज करा भैया ने, कहते काउंट कराओ, ठीक है मैं कराऊंगा। ये देखो, पहला एक ट्रायंगल, दूसरा, समझ गया ना कौन सा बड़ा सा जा रहा है, तीसरा, क्लियर है, पहले बोलो हाँ, ओके क्लियर है, चौथा ट्रायंगल, पांचवा ट्रायंगल, ये हो गया 5 हो गए, पहले क्लियर है, बोलो हाँ, अभी आ रहा हूं, पहले 5 हो गए, बोलो हाँ। अब ये रहा छठा, ये रहा सातवां, ये रहा, हाँ पहले 8वां ये रहा, पहले क्लियर है। और कौन सा रह गया, हाँ जी कौन सा रह गया, एक लाइन नहीं खींची मैंने। अब सुनो, ये लाइन खींचता हूं तो 9वां ट्रायंगल ये रहा, ये रहा 9वां और 10वां पूरे हो गए। उस लाइन के खींचते 2 ट्रायंगल और आ गए। मैंने अलग अलग कलर क्यों करे हैं, क्योंकि उस लाइन को तसल्ली देखोगे तो वो टकरा नहीं रहा किसी और से कि मैंने रिपीट कराओ। पर मैंने सेकंड में कैसे बता दिया, सर जादू है ये। मैंने कहा 5 पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल, तो ऐसे तो बीच में तो बहुत सारे दिखेंगे, पर 5 पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल नहीं आया समझ। चलो लो यार, और पॉइंट लगाता हूं, 1 पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा, पांचवा, छठा और 7वां ये रहा। मैंने कहा ये 7 पॉइंट्स लगाए हैं, इन पॉइंट से बनने वाले ये यार तुझे 7वां नहीं दिख रहा, डन। जैसे टोटल 7 पॉइंट्स हैं और मैंने आपसे कहा इन 7 पॉइंट से बनने वाले मैक्सिमम ट्रायंगल्स बताओ। नाइन, 1 into 6 into 9 into 35 बनेंगे, गारंटी ले रहा हूं, पूरा से सुनना, तुम्हारा नाम कर दूंगा। 35 ट्रायंगल। मैंने मंत्र छोड़ा है, वो मंत्र, मैं मंत्र क्यों सिखाऊं, यानी आप समझ गए, आज हम उस मंत्र को सीखने के लिए आए हैं। पर क्वेश्चन जादू वाला नहीं है क्या, नहीं आया समझ। और मैं अगर आपसे कहता हूं, ये समझ गया ना कितने सारे ट्रायंगल बनेंगे, पर क्या मैं ट्रायंगल बना बना के देख रहा हूं, फिर भी कुछ तो मंत्र छोड़ा है, नहीं आया समझ। चलो ये भी छोड़ो, मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं। आप सभी यहाँ पे मौजूद हैं, मैंने कहा आपको आपस में हैंडशेक करने हैं। कितने बंदे हैं जरा काउंट करना, 8 हैं, डन। तो आप आपस में जब हैंडशेक करोगे तो मैंने बिना आपके हैंडशेक करे सेकंड में बता दिया 28 तरीके से आप हैंडशेक कर सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं है जैसे अब रौनक भैया ने राघव भैया से हाथ मिलाया, पहले राघव ने कहा रौनक आजा हाथ मिलाते हैं, अब रौनक ना अच्छा चलो मैं तेरे से मिलाता हूँ, ये तो नहीं है ना काउंटिंग में 2, यानी काउंटिंग समझ गए। यानी अगर आप आपस में हैंडशेक करते हो तो मैंने सेकंडों में बता दिया 28 तरीके से हैंडशेक करोगे आप, रेडी। नहीं सर उल्टे हाथ से अलग होगा क्या, ऐसा भी नहीं है, हैंडशेक बताओ आपस में मिले बस एक बार, डन। काउंट कराऊं, 1 2 3 4 5 6 7। पहले राघव भैया ने सबसे मिलाया तो आप सबने भी राघव से हाथ मिला लिया, कितने हो गए, 7 हो गए। अब रौनक भैया की बारी, ऐसे तो कर नहीं सकता क्योंकि मिला चुका हाथ। 8 9 10 11 12 13, क्लियर है। करण भैया की बारी, 14 15 16 17 18, अनन्या दीदी 19 20 21 22, डन। 23 24 25 26 27 28, पूरे काउंट कराए हैं, सबके आपस में हैंडशेक कराए हैं। तो पॉइंट क्या आता है कि मैंने आपसे हैंडशेक कराए, पहले कराए बिना ही मैंने ये बता दिया कि आप कितने तरीके से हैंडशेक कर सकते हो, तो ये जादू नहीं है क्या। तो पॉइंट क्या आता है कि हम इस चैप्टर के अंदर ये लॉजिकली जो बातें सीखने वाले हैं
वो बियॉन्ड ऑफ मैथमेटिक्स चली जाती है एकदम से हमारी सोच से। और वो मैथमेटिक्स कहना गलत होगा, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक हिस्सा है जो आफ्टर 12th हर एक एंट्रेंस में काम आएगा, हर एक एंट्रेंस में। समझ गए? इसीलिए अब हम आगे बढ़ते हैं उन छोटी छोटी बातों की तरफ जो हमारे को कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करेंगी बातें। रेडी? सबसे पहले डिजिट्स। उस डिजिट्स को ही उधेड़ने में मुझे एक दिन चाहिए पूरा, कि डिजिट्स के अंदर कितने सारे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आज की क्लास में मैं बस एक झलकियां दिखा रहा हूं। रेडी? जैसे कि एक न्यूमेरिकल डिजिट उसने दी 1 2 3 4 5 7। सर 6 नहीं आया, कोई बात नहीं, मेरी मर्जी। क्लियर है? और मान लो मैंने आपसे कहा कि 4 डिजिट नंबर बनाना है। क्या बनाना है? 4 डिजिट नंबर बनाना है, पर ये भी साथ में बोल दिया रिपीटेशन नॉट अलाउड। मतलब समझ गए इसका? यानी कि जब आप कोई नंबर बोलोगे तो उसमें रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। और अब ध्यान से समझना, पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। क्या बोला मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ वेज बताओ। क्वेश्चन क्लियर है? टोटल नंबर ऑफ वेज बताओ। क्लियर? गलत। अब सुनो, ध्यान से समझते हैं फिर से एक बार। मेरा पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या है एक्चुअल में, कहने का मतलब क्या है क्वेश्चन का। जैसे कि करण, मैं तेरे से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उस क्वेश्चन को समझियो। मैंने कहा तू 4 डिजिट का एक नंबर बोल, नंबर ही बोल 4 डिजिट का इनसे बनने वाला। करण भैया बोलेंगे प्लीज, भैया बोलेंगे नंबर प्लीज। गलत है अभी भी आंसर, टेंशन ना ले। नंबर बोल करण। अरे एक नंबर बोलना है तुझे, बस 4 डिजिट का नंबर बना दे, कोई भी नंबर बोल दे। मतलब 5,333 ऐसे करके कुछ बोल दे। 1 2 3 4, यानी कि भैया ने बोला 1234। ये एक नंबर हो गया ना। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, सिखा क्या रहा हूँ, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। गलत है तू भी, तू सही है। वेट कर, अब वेट। अंकुश एक और नंबर बोल। यानी 2345। ऐसे कितने सारे नंबर लिख सकता हूं ना मैं इनसे मिला के। अब समझ गए? मैं लिख सकता हूँ 3457 भी लिख सकता हूँ, 5334 भी लिख सकता हूँ, तो 37 भी लिख सकता हूँ। इन्हीं से ही बना बना के आपस में ऐसे कितने सारे लिख दो, मैं ये पूछ रहा हूँ। 360 तरीके से लिख सकता हूँ। ऐसे कैसे? अब सुनो, उसका ये तरीका है बॉक्स बना के करना, इसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा। जबकि ये जादू की तरह है, पर जादू का रीजन समझ रहे हैं हम कि 360 तरीके से लिख सकता हूँ उसमें। 360 नंबर ही बना पाऊंगा अगर इनको शफल भी करता हूं और 4 डिजिट का और रिपीटेशन लाऊंगा। तो रौनक भैया कितने वेज? 6। क्यों 6 वेज हैं? 6 वेज हो गए। अगले वाले में कितने वेज? पक्का ना? अगले वाले में समझ गए क्यों? क्योंकि एक एक नंबर भरता रहूंगा, अगले में कम होता चला गया। तो आंसर क्या आया? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। तो आंसर क्या आया? वाओ सो कूल, 360 पेज हो गए। वो दीदी को कैलकुलेशन नहीं आती, माफ कर दे, मैंने बोल दिया दीदी। ठीक है, इट्स ओके। अब क्या फांसी देनी है? डन है? डन? नहीं आया समझ? नहीं आया? दूसरा समझते हैं। यार एक चीज बताओ, मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, दिमाग को तो आंसर देना मत देना, ठीक है? ठीक है, रेडी? क्या आप सब रेडी? बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ, हाँ हाँ बोलो हाँ। ओके, बहुत अच्छे। तो अंकुश, मैं एक बहुत बड़ा नंबर बोलूंगा, ठीक है? तो बस ये बताइए इवन है ऑड है? 2,59,73,486। वाओ सो कूल, आप तो बहुत शार्प हो। दोबारा से, रेडी? अब आप भी आंसर दे सकते हैं। 2,543, 9,586, 9,73,845, और जो 7, और जो 4, और जो 2, और जो 0, और जो 6, और जो 11। यार कैसे बता रहे हो तुम? यानी आप किस चीज को पकड़ रहे हो? बस यही मैं कह रहा हूं। यानी कि जब वो कोई कंडीशन दे, जिसे रेस्ट्रिक्शन बोलते हैं, तो जिस बॉक्स पे रेस्ट्रिक्शन लगे उधर
पहले उसे फिल कर दो, उसे निपटा दो पहले, जो होगा देखी जाएगी। अब क्वेश्चन समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूं भाई। 360 नंबर बनेंगे ये तो पता है, और अगर मैं आपसे ये कहता 360 नंबर लिख के कहता कि बेटा चलो बताइए इसमें इवन कितने हैं, तो आप क्या काउंट करने बैठोगे? बताओ, पहली बात तो 360 नंबर लिख लो, वही बहुत बड़ी बात है। और मैं कह रहा हूं 360 नंबर में इवन कितने हैं ये बताना क्या पॉसिबल है हमारे लिए? अब है, क्योंकि आज कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे। हर किसी को मत बताना ये बात, ठीक है? कभी जादू दिखाने लगा, आओ मम्मी जादू दिखाती हूँ, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, हर किसी का नहीं नहीं, वो भी कौन सा बता रहा हूँ, अनलिस्टेड रखूंगा। डन, क्लियर है? अपने बच्चों को तो दे सकता हूँ ना, जो आए नहीं अभी। रेडी? तो वेट, अगर बात करी जाए कितने वेज हो गए यहाँ पे? पहले वेट, इवन नंबर में किस बॉक्स पे रेस्ट्रिक्शन लग रही है, तो पहले उसे फिल करो। यानी जिस बॉक्स पे रेस्ट्रिक्शन लगती है पहले उसे फिल करते हैं। तो रौनक भैया यहां पे क्या क्या भरूं? 2 और 4, तो भैया ने कितने चांसेस है भैया के पास? 2 वेज हैं, पर भैया क्या आप दोनों भर दोगे? भरेंगे तो एक ना, मतलब कौन सा भरना है? 2 भरवा दिया भैया ने। तो अगर मैं बोलता हूं अभी का दीदी आपके पास कितने चांसेस हैं भरने के लिए, वेज कितने हैं? 5 क्यों? 2 भर दिया तो फिर तो 4 होने चाहिए। या 2 कौन सा वाला 2? न्यूमेरिकल डिजिट वाला 2 भरा है। यानी इसका मतलब हो गया 2 वेज थे, भरा कोई एक गया है तो एक बच गया, तो वो एक जो बच गया वो, और 4 जो ऑड नंबर थे वो, टोटल मिला के 5 वेज हो गए। भरूंगा कोई एक तो अगले में कितने वेज? अगले में कितने वेज? 3 वेज। नहीं आया समझ? तो आंसर क्या गया? 5 चौक 20, 23 8 दूनी 120। गारंटी ले रहा हूं 360 नंबर को लिख के देखना 120 इवन नंबर होंगे। नहीं आया समझ? दोबारा से, नहीं आ रहा ना? तुम झूठ बोल रहे हो, नहीं आ रहा ना? अरे तुम झूठ बोल रहे हो यार, कोई बात नहीं, बोलते रहो। एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स। डन, ठीक है? तो अब एक चीज बताओ, ऑर्डर नंबर बनाने हैं तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? कहां पे? जिस बॉक्स पे रेस्ट्रिक्शन लगे पहले उसे फिल करो। तो कितने बॉक्स, कितने वेज? तो भरूंगा तो कोई एक ना, यहाँ पे कितने वेज? 5 क्यों? क्योंकि मैं तो 4 यहां भर दिए। 4 तरीके थे, भरा कोई एक है, ये दिक्कत है, वो समझो अपने माइंड में रखनी है। 4 वेज का मतलब चारों भर दो तो भाई एक डिब्बा तो खाली रह जाएगा ऐसे तो। भरा कोई एक है, नहीं आ रहा समझ? तो कितने वेज? फिर कितने वेज? नहीं आया समझ? तो 5 चौक 20 थे, 60 चौक और 240 ही आना चाहिए था। यस, इसलिए मैंने बताया कि 240 ही आना चाहिए था, क्योंकि जब हमें पता है टोटल, हमें पता है इवन, हमें पता है, तो बचे हुए ऑडियो में या तीसरे नंबर का भी कोई नंबर हुआ है? नहीं सर, इवन और ऑड के अलावा मैंने सुना है एक और नंबर होता है भाई। वाह, तो तुम ही सोचो फिर उसे। लिया, नहीं आया समझ? नंबर की जब बात आती है तो नेचुरल नंबर्स यानी। डन, नहीं आया समझ? चलो यार, तुम भी क्या याद रखो किस भाई से पाला बड़ा। तुम इधर आओ, चलो ठीक है, मैं उठना नहीं चाह रहा, आलसपन देख रहे हो मेरा। 4। डन। तो अब आते हैं, क्या बोला मैंने? ग्रेटर देन, क्या बोला? ग्रेटर देन, चलो 5000, 4000, 3000, 3000 ले लेता हूं। क्वेश्चन क्लियर है? बोलो हाँ। एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स, ठीक है? क्वेश्चन दिख रहा है अपना, पूरा क्वेश्चन दिख रहा है कंप्लीट। अगर मैंने कहा ग्रेटर देन 3000 चाहिए, चाहिए, मैं नंबर बोलूँ, आप बताना कि मैं ग्रेटर देन 3000 बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा। 2,54,983, 4,786, 2,542, 1,409, 7,000, 11,000, 6,000, 5,000, 3,000, 3,200, 3,000, 2,000। तो आप नोटिस करो किस बात पे फोकस कर रहे हो, अब लास्ट पे या पहले पे? आप तो बहुत शार्प हो गए। यानी किस बॉक्स पे रेस्ट्रिक्शन लग रही है?
तो यानी पहले इसे फिल करेंगे। अरे यार तुम इतने सारे क्यों आ गए? हाँ, किस बॉक्स पे रेस्ट्रिक्शन लगेगी? तो इसमें कितने वेज हो गए? पक्का? अब डिसाइड कर लो पहले, 3 या 4। 4 क्यों? 3 भी तो आ सकता है ना। अगर 3 भरोगे तो भी तो ग्रेटर देन 3000 होगा ही नहीं होगा? जब मैं 3000 कुछ कुछ बोल रहा था तो तुम्हें पता है कि कुछ कुछ में कुछ तो बोलूंगा, नहीं आया समझ? तो ग्रेटर देन 3000 नहीं होगा क्या वो नंबर? तो क्या आएगा नंबर? 4 बेस भरूंगा तो कोई एक, यहाँ पे कितने होंगे? वाह मेरी, 5 क्यों? एक तो भर दिया ना, कोई और रिपीटेशन अलाउ नहीं है। नहीं आया समझ? अगले वाले में, अगले वाले में नहीं आया समझ? तो 5 चौक 20 दिए, 5 चौक 20 चौक 80, तो 240 आ गए। नहीं आया समझ? मतलब मैंने उन नंबर को लिखे बिना ये तक बता दिया 3000 से बड़े नंबर कितने हैं। देख रहे हो? देख रहे हो? हम भी बता देंगे, जब पूछा जाए तो बताना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, बट नॉट लीस्ट। ठीक है, और इसी में ही मैं 15-20 क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्लास कराऊंगा डिजिट्स में, क्योंकि अभी जीरो नहीं आया, जीरो के साथ एक टेंशन है। ठीक है, फिर उसमें भी मतलब अलग अलग वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन है। अभी ये रिपीटेशन नॉट अलाउड है, रिपीटेशन अलाउ कर दूं तो क्या खेल होगा? तो बहुत सारे इफेक्ट्स आएंगे, पर ये लास्ट क्वेश्चन है, पहले ध्यान समझना है ऐसी। चलो छठा भी कर देंगे यार, लो तुम टेंशन मत लो। स्टार्ट विद 2 एंड एंड विद 5 लिखा मैंने। तो नोटिस करो उन 360 नंबर में 2 से स्टार्ट होने वाले और 5 से एंड होने वाले नंबर बताओ कितने होंगे? तो ये भी बता सकता हूँ। आप तो दीदी बहुत शार्प हो। यानी दीदी ने क्या बोला हमारे बीच में मौजूद होते हुए भी? क्या बोला बताओ? कि पहले और लास्ट वाले में नंबर फिल कर दो। कितने नंबर दीदी? 1 वे। और यहाँ पे भी और तो 1 वे, क्योंकि जिन जिन बॉक्स पे रेस्ट्रिक्शन लगे पहले उसे फिल करते हैं। क्लियर है? बोलो हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो यहाँ पे कितने पेज होंगे? कितने भर चुका अब तक? डन। एक छोटी गलती क्वेश्चन बिगड़ जाएगा। यहाँ एक्चुअली हमारा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसे हम घुसेड़े और यूं घुसेड़ा और यूं आ गया आंसर। दिक्कत यहाँ सेंस है। सेंस आपने ऐसे ऐसे बिगाड़ के ले गए तो ऐसे ऐसे ही आंसर आएगा। नहीं समझे? यानी कॉमन सेंस लगाना है। ठीक है, यानी सबका सेंस एक जैसे जाना चाहिए। ठीक है, तो कितने बेस? फिर कितने बेस? नहीं आ रहा समझ? तो आंसर क्या आ गया? नहीं आ रहा ना समझ? क्या आ गया? हाँ, अब ये क्वेश्चन पूछूंगा मैं तेरे से, टेंशन ना ले। अरे नहीं, ये वाला पूछूंगा, देख अपना पाएगा। तो देखिए, टेंस प्लेस ऑक्यूपाई, टेंस प्लेस ऑक्यूपाई। अब दिक्कत ये है कि क्या, टेंस प्लेस ऑक्यूपाई 5 ओनली। हाँ भैया, टेंस प्लेस पता है किसे बोलते हैं? ओ वाह, यानी आपको पता है। अरे आप तो बहुत शार्प हो। दोबारा से। डन। रेडी? तो अगर मैं आपसे कहता हूं, नहीं नहीं आप ऐसे ही रहो, आप आ जाओ। तो किस प्लेस को मैं पहले फिल करूंगा? हाँ किस पे? आवाज तो आती है, बोल। ये इसमें क्या भरूं? तू सही है, पैसे बता दे बेटा, घंटी बज जाएगी इतनी देर में। 1 वे। नहीं आया समझ? क्योंकि जब मैंने बोल दिया टेंस प्लेस 5 ओनली, क्या क्या गुरु जी क्या बात कर रहे हो तुम? फिक्स कर दिया ना नंबर। तो यहाँ पे कितने बेस? 5। कौन सा वाले 5? ये वाला 5 या 5 बेस? यहाँ पे बेस, यहाँ पे 5 चौक 20 दिए 60। नहीं आया समझ? यानी 60 तरीके से होंगे, 60 नंबर ऐसे होंगे जिनके सेकंड प्लेस पे यानी टेंथ प्लेस पे क्या लिखा हुआ होगा? 5। नहीं आया समझ? ये एक झलकियां हैं बस। ठीक है, परसों की क्लास के लिए जब हम इसी को दोबारा करेंगे तो आप तो आगे आगे बोलोगे मुझे पता है जो कि, और जो नहीं आए हैं आज वो बेचारे यू क्या हो रहा। तो यानी हर क्लास की पहली क्लास बड़ी मेन होती है, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन इकलौता ऐसा चैप्टर है जिसकी पहली क्लास मिस हो जाती है अगर आपकी, 6 दिन तक तो सिर्फ ये समझ नहीं आ रहा होता हो क्या रहा हमारे साथ। समझ आने की कोशिश है ना, वो आपको खुद दिख जाएगा।
परसों की क्लास में क्या ही हो गया, चेहरे देख के। डन। तो ये समझ आ गया। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर कर लिया करें। और कोई बात पूछनी है, कहनी है, करनी है, तो एनी टाइम आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं 9891390139 पे।